जोहार, मेरा नाम अनीता पूर्ति है। मैं करलाजुड़ी पंचायत की मुखिया हूँ। लेकिन पापा लोग मेरे थोड़ा सपोर्ट किए कि आगे पढ़ना चाहिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो पापा क्या किए, हमको नर्सिंग का ट्रेनिंग दिलवाए। बेबी भी छोटी थी मेरी, हस्बैंड भी सपोर्ट करते थे। तो नर्सिंग का 2 साल ट्रेनिंग किए। ट्रेनिंग लेने के बाद 2 साल हॉस्पिटल में जॉब किए। उसके बाद 5 साल डेंटिस्ट के पास किए। हम लोग जब मुंबई गए थे घूमने के लिए, तो 2019 में हम लोग जिस दिन इन किए उसके 2-3 दिन के बाद ही ट्रेन बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन वाली परिस्थिति में हम लोग वहीं पर रह गए। तो 2 साल वहाँ रुके। तो रुकने से मेरे हस्बैंड वहाँ काम करते थे। तो उस दौरान मुझे वहाँ हीरो हीरोइन लोगों से भी मिलने का मौका मिला। मैं धर्मेंद्र हेमा मालिनी के घर में एशा देओल की बेबी का केयर टेकर के रूप में 6 महीना काम की। फिर 6 मंथ काम करने के बाद जब वो लोग मेरा वीज़ा पासपोर्ट बनाने के लिए मुझे पूछने लगे, तो मैं बोली कि वीज़ा पासपोर्ट मेरा मत बनाइए, मैं गाँव जाना चाहती हूँ। तो फिर भी मेरा मन कहने लगा कि नहीं, दुनिया ऐसा ही है, जैसा मेरा झारखंड है वैसे ही मुंबई है, जैसा मुंबई है वैसे ही दुबई भी होगा, क्योंकि हम लोग को दुबई जाना था। तो मैं मना की वहाँ पे। मना करने के बाद मैं झारखंड आई। तो उसी दौरान हम लोग घर बनाने के लिए यहाँ गांव आए हुए थे। तो यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था कि मुखिया का इलेक्शन होने वाला है, तो हम लोग किसको कैंडिडेट बनाएं। मेरी मौसी भी यहीं पर शादी की है, तो मेरा मौसेरा भाई पूछने लगा कि दीदी हम लोग सोच रहे हैं कि आपका नाम प्रस्ताव में दे। तो सोचने के बाद एक झटके में तो हम भी बोले कि चलो ठीक है, कर दीजिए, नॉमिनेशन कर दीजिए, देखते हैं जो होता है। फिर एक दिन ग्राम सभा रखा गया, जिस पर मुझे बुलाया गया, मेरे घर वालों को बुलाया गया। और वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आंसर करने लगे लोग कि पता नहीं कहीं इसको जल्दी गुस्सा ना आ जाए, फिर पता नहीं इनको बोलने का तरीका ना हो, फिर ये अधिकारी लोग के पास जब खड़ी होगी तो ये बोलने की क्षमता ना रखे। तो इस तरह से काफ़ी वो लोग क्वेश्चन करने लगे, तरह तरह की बातें बोलने लगे। फिर सभी लोगों से पूछा गया, हमारे ग्रामीण मुंडा जी पूछे कि आप सब लोग समर्थन देते हैं इनका? तो सारे लोग हाथ उठाए। उसके बाद क्या हुआ, सारे लोग एग्री हो गए। जीतने के बाद भी लोग मेरा बहुत सपोर्ट किए। जैसे हम लोग वहाँ से निकले, लोग जिस तरह से एक मुखिया को अभिनंदन देना चाहिए उस तरह से लोग मेरा अभिनंदन किए। आने के बाद भी गांव में बहुत खुशी मनाए लोग। और उसके बाद से ही कुछ दिन तो समझने में लगा, मान के चलिए 1 साल मेरा लर्निंग पीरियड की तरह था। अब थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है कि ये मुखिया के पद में किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये अभी ज़्यादा समझ में आ रहा है। कभी यहाँ जनता दरबार है, कभी वहाँ मीटिंग है, कभी डीडीसी के यहाँ जाना है, कभी डीसी के यहाँ जाना है, तो मेरा रोजगार सेवक उतना नहीं कर पाता है। तो ये जब से जीविदा हसा की टीम है, ये मेरी हर कोने में, हर मेट के पास पहुँचती है। तो जितना भी मैं खबर नहीं ले पाती हूँ, तो ये लोग अपने तरफ से एक ग्रुप भी बना दिए हैं। तो उस पर हम लोग बोलते हैं कि काम को शेयर कीजिए, जब भी आप लोग शुरू करते हैं काम शेयर कीजिए। तो इस तरह से जीविदा हसा की टीम उनके पास पहुँचती है। मास्टर रोल पेमेंट करने में दिक्कत होता है तो जीआरएस को वो लेकर के देती है। जितना भी संभव काम ज़्यादा से ज़्यादा जीआरएस का आधा से ज़्यादा वो हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमारे पंचायत में थोड़ा सा और ग्रोथ आया है मनरेगा में। जो महिलाएं घर का काम करके भी यहाँ सामने में कर पाती है, तो कभी कभी जैसे ये लोग क्या करते हैं कि नहीं, आज का जो काम करना है, हम लोग को एक चौका कोड़ना है, वो हम लोग जल्दी से कोड़ देंगे, फिर घर का भी काम कर लेंगे, बच्चे को भी देखेंगे, अपना जो घरेलू जो काम है वो भी देख लेंगे। तो मनरेगा के काम में काम करने से इनको ये सारे चीज़ को वो लोग कवर कर पाते हैं। अपना परिवार चलाना, फिर घर का जो काम होता है, फिर अपना जिम्मेदारी होता है, और साथ में कुछ आर्थिक स्थिति में जो सुधार आता है, मदद होता है, ये मनरेगा काम होने से उनको मिल पाता है। सबसे ज़्यादा तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि जिस समय मुझे खड़ा किया गया था, कैंडिडेट चुना गया था, उस समय मुझे गांव के लोग भी नहीं जानते थे। मैंने गांव के लोग भी तरह तरह की बातें बोलने लगे। कोई जैसे महिलाएं बोलने लगी कि अरे हम लोग तो उनको देखे ही नहीं है, कौन है क्या है। तो कुछ हमारे यहाँ नौजवान लोग हैं जिन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आपको हर एक डोर टू डोर विजिट करना चाहिए। तो उस समय मुझे लोगों ने डोर टू डोर विजिट करवाया। पहले मेरा पहचान 0-0 था और अभी 1.5 साल में लोग मुझे पहचानते हैं। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है।